अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया था, गुल नामी जो नया कैरेक्टर ऐड हुआ है इस ड्रामे में, उसकी शादी हसन से ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वैसा ही हो रहा है और उसकी आखिरकार हसन के साथ शादी हो जाएगी और हसन भी आखिरकार खुश हो जाएगा कि अब वो भी नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत उसे मालूम नहीं होती कि गुल उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए ही चाह रही होती है और उसने तो शादी ही सिर्फ और सिर्फ दौलत, जायदाद और पैसे के लिए की होती है। जब तक वो चीजें हासिल नहीं कर लेती तब तक वो हसन के साथ रहेगी और जैसे वो चीजें हासिल कर लेगी वो हसन को छोड़ देगी। ये उसका असल मकसद होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मजीद आप आगे ये भी देखेंगे कि तमाम तरह हकीकत उसे मालूम होगी और वो ये जान भी जाएगी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ पहले चलती थी सिर्फ और सिर्फ गौहर की, और उसी की वजह से ही फरवा और राबी इस घर से निकली हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो ऐसा नहीं होने देगी, जबकि अब उसका मकसद ये होगा कि वो उस घर से साकिब और हसन दोनों की ही माँ को किसी न किसी तरीके से इस दुनिया से चलता करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आगे आप ये भी देखेंगे कि हसन की माँ ही होगी जो कि बहुत सी रुकावटें पैदा करेगी हसन और गुल की जिंदगी में। यही वजह होगी कि गुल को ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी और उसे अपनी जिंदगी में रुकावटें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसलिए वो सबसे पहले अपनी रुकावट को हटाएगी और फिर उसके बाद हसन को अपना दीवाना करेगी और उसके बाद फिर आखिरकार दौलत हासिल करेगी। और साथ ही साथ इधर अगर दूसरी तरफ बात करें राबी की, तो राबी भी आखिरकार थक हार जाएगी और आखिरकार जहांगीर को बता देगी कि आपका ही बेटा है और आपको ही चाहिए इसकी परवरिश करें, मुझसे तो अब नहीं होती मजीद इसकी परवरिश, मैं तो थक चुकी हूँ, उमर तो सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा, मैं अपनी तरीके से हर तरीके से ट्राई कर चुकी हूँ कि इसको किसी न किसी तरीके से बदल दूं, लेकिन ये तो उल्टा ही चलता है, मेरी तो कोई भी नहीं बात मानता। फ्रेंड्स, ये तमाम तर बातें सुनने के बाद जहांगीर और राबी के दरमियान में भी इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद मजीद आप फ्रेंड्स ये भी देखेंगे कि साकिब भी आखिरकार राबी को बताएगा और कहेगा कि तुम भी उसकी सौतेली ही मां निकली और तुमने उमर को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लेकिन ये मत भूलो हरगिज कि उसके अभी भी मामू जिंदा है और वो उसके लिए तमाम तर चीजें कर सकते हैं, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जहांगीर की जिद होती है कि वो अपने बेटे को अपने पास ही रखेगा और अपने बेटे की परवरिश यहीं पर ही करेगा, जिस पर राबी भी नहीं बोलती। और फ्रेंड्स, मजीद आप ये भी देखेंगे कि गुल के घर आने से अफशा की जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा मुतासिर होगी, क्योंकि फ्रेंड्स गुल अफशा की तरह बिल्कुल नहीं होती, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और गुल बिल्कुल भी अफशा के साथ नहीं बनाकर रखती बल्कि उसको भी बहुत सी बातें सुना देती है और वो तो घर में किसी को भी कुछ भी नहीं समझती। यहाँ तक कि फ्रेंड्स ये भी हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड्स में कि गुल की ही वजह से साकिब और हसन दोनों भाइयों में भी नफरतें पैदा हो जाएं और यहाँ तक कि एक दूसरे का मुंह तक ना देखें, और ये सिर्फ और सिर्फ गुल की ही वजह से होगा। और फ्रेंड्स, मजीद ये भी हो सकता है कि गुल हसन से ये कहे कि हम अपना घर अलहदा ले लेते हैं और कहीं और सेटल हो जाते हैं, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक और अहम बात बता दूं। फ्रेंड्स, जब साकिब को उसकी अपनी बहन मिल जाएगी यानी कि गौहर का पता चल जाएगा और उसे अपने घर लेकर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स अब गुल गौहर का बहुत ही ज्यादा जीना मुश्किल कर देगी उसके अपने ही घर में, और तब जाकर उसे मालूम होगा कि किसी और को दुख और तकलीफ देना कैसा लगता है। और फ्रेंड्स, वो गौहर को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स गौहर तमाम तर अपनी माजी की बातों को याद करती है और कहती है बिल्कुल मैं भी वैसे ही करती थी, जैसा मैंने किया वैसा मैंने आज पा लिया है, काश के मैं फरवा पर इतना बुरा इल्जाम ना लगाती और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करती और अपने भाई की भी जिंदगी को खराब ना करती तो क्या हो जाता, इस गुल से तो अच्छी फरवा ही थी। ये तमाम तर मेरी ही पैदा की गई गलत फहमी का नतीजा है जिसकी वजह से आज मैं इस नौबत तक पहुंच चुकी हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था और मैं डिजर्व भी यही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप तमाम तर लोगों को क्या लगता है आखिरकार कि ड्रामा सीरियल नंद में दोबारा से क्या फरवा आएगी या उसकी दोबारा से एंट्री होगी या नहीं होगी? आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इफ यू लाइक एंड एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Take care. We will see you in the next video. Allah Hafiz.